दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है उस युद्ध के बारे में समझेंगे और इस युद्ध का कारण देखेंगे, युद्ध का परिणाम देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम यूरोप के मैप पर चलते हैं कि रूस कहाँ है और यूक्रेन कहाँ है। रूस और यूक्रेन यूरोप महादेश के दो देश हैं। यहाँ पर मैप में देखिए, ये आपका रूस का पार्ट है, ये जो है एरिया, ये रसा का पार्ट है, ये रूस का पार्ट है, और ये जो है आपका यूक्रेन का पार्ट है, जिसकी सीमा रूस से मिलती है। एक लंबी सीमा रूस से मिलती है और ये सीमा मिलती है, उसी सीमा पर प्रारंभ में तनाव था। दोस्तों, ये दोनों के बीच युद्ध क्यों प्रारंभ हुआ, इसके लिए हमको कुछ इतिहास में जाना होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व में दो देश तेजी से उभरा, एक अमेरिका, एक यूएसए और दूसरा सोवियत संघ। तो ये दोनों देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तीव्र गति से उभरे, जिसमें सोवियत संघ समाजवादी अर्थव्यवस्था का समर्थक था, जबकि अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक था, जिसके कारण शीत युद्ध प्रारंभ हुआ। पूरा विश्व दो गुटों में बट गया, एक अमेरिका के गुट में और एक सोवियत संघ के गुट में। जब भारत आजाद हुआ तो इसने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया और किसी भी देश गुट में सम्मिलित नहीं हुआ। अब ये शीत युद्ध के दौरान ये दोनों देश के बीच तनाव उत्पन्न होते थे, दोनों देश के बीच तनाव रहते थे और विश्व में कभी भी युद्ध की स्थिति बन सकती थी। अब इसके बाद 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। सोवियत संघ का विघटन होने से शीत युद्ध समाप्त हो गया और उसी सोवियत संघ का उत्तराधिकारी आज रूस है, जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा देश है। अब ये तो ऐतिहासिक बात हुआ। इसी दौरान शीत युद्ध के दौरान ही वर्ष 1949 में नाटो का गठन हुआ। नाटो मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का गठन हुआ, जो कि अमेरिका के समर्थन से नाटो का गठन हुआ था। अमेरिका सोवियत संघ के प्रभाव को कम करने के लिए नाटो का गठन किया था। वर्तमान में नाटो के 30 मेंबर हैं। ये 30 देश कौन कौन से देश हैं? उत्तरी अटलांटिक महासागर के दोनों तटीय क्षेत्रों के भाग है। आपका पश्चिमी यूरोप के देश का जो है वो सभी देश इसके सदस्य हैं। यहाँ पर ध्यान देना है, यूक्रेन नाटो का सदस्य देश नहीं है। अब आगे आते हैं, ये क्रीमिया प्रायद्वीप था। किसका? यूक्रेन का। क्रीमिया प्रायद्वीप काला सागर के इस भाग में। यहाँ आपको एक मैप दिखलाते हैं। यहाँ पर जो मैप आपको दिख रहा होगा वह यूक्रेन का मैप है। ये पूरे पार्ट्स यूक्रेन का है और यही एक क्रीमिया प्रायद्वीप है। ये क्रीमिया प्रायद्वीप यूक्रेन का हिस्सा था, लेकिन वर्ष 2014 में ध्यान देना है, वर्ष 2014 में रूस ने क्रीमिया प्रायद्वीप पर अधिग्रहण कर लिया। पहले रूस G8 का मेंबर हुआ करता था। G8 विकसित देशों का संगठन है, जिसमें शीत युद्ध के बाद रूस को भी सदस्य बनाया गया था। लेकिन यूक्रेन वाली जो समस्या उत्पन्न हुआ, जिसके कारण G7 बन गया, क्योंकि रूस को G8 से हटना पड़ा, उसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पर जो 2014 में रूस क्रीमिया प्रायद्वीप को मिला लिया था, जिसके कारण दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया, यूक्रेन और रूस के बीच। इसी के बाद वर्ष 2015 में मिन्स्क समझौता हुआ था। ये मिन्स्क समझौता किसके बीच? तो यूक्रेन और रूस के बीच हुआ था वर्ष 2015 में।
वर्ष 2015 में ये समझौता हुआ। उसके बाद रूस काला सागर पर अपना अधिकार प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि काला सागर में जो भी इकोनॉमिक रिसोर्स है उसका सही रूप से उपयोग कर सके, साथ ही साथ काला सागर के तटीय देशों पर रूस का प्रभाव बढ़ सके। इसके लिए अब यहां पर ध्यान देना है कि युद्ध से पहले अमेरिका, नाटो कहता था कि हम आपको मदद करेंगे यूक्रेन को, लेकिन यूक्रेन पे जब रूस आक्रमण किया तो अमेरिका ने मदद नहीं किया। अमेरिका सिर्फ प्रतिबंध लगाने की बात कहता है और कहता है कि यूक्रेन अगर नाटो का सदस्य होता तो हम उसको मदद करते। नाटो सदस्य देशों का कहना है कि नाटो के संविधान में यह लिखा गया है सदस्य देशों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। इस तरह से न नाटो मदद किया न अमेरिका मदद किया। सिर्फ अमेरिका अपने हथियार बेचने के लिए, अपने हथियार का व्यापार करने के लिए यूक्रेन को रूस के साथ युद्ध करवा दिया और यूक्रेन को आगे करवा दिया, स्वयं पीछे हो गया। ये देखिए, इसमें आपको यूक्रेन का मैप दिख रहा होगा, जिसमें डोनबास यूक्रेन का एक क्षेत्र है, DONBAS, डोनबास। तो ये डोनबास ये वाला क्षेत्र है। यहाँ पर यूक्रेन के दो राज्य, जहां पर के 70% से अधिक व्यक्ति रूसी भाषा को बोलते हैं, उस राज्य में सबसे पहले रूस के द्वारा क्या किया गया, पीपल्स रिपब्लिक उसको घोषित कर दिया गया। ये दोनों राज्य कौन कौन सा है, डोनेट्स्क और लुहांसा को पीपल्स रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। और ये पीपल्स रिपब्लिक घोषित करने का विरोध यूक्रेन के द्वारा किया गया, जिसके कारण यह युद्ध प्रारंभ हो गया। जो अमेरिका और नाटो सदस्य देश कहता था कि हम आपको युद्ध में मदद करेंगे, वो दोनों में से कोई मदद नहीं किया। साथ ही फ्रांस, जर्मनी के द्वारा मदद करने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक कोई देश उसको पूर्ण रूप से युद्ध में मदद नहीं कर रहा है। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा यह कहा गया है कि अगर कोई भी देश मदद करता है तो रूस उसके साथ युद्ध करने के लिए तैयार है। और रूस परमाणु शक्ति संपन्न देश है, जिसके कारण युद्ध बहुत आगे बढ़ सकता है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में यूक्रेन को कोई देश मदद नहीं कर रहा है। जहां तक चीन की बात की जाए तो चीन तो स्वयं एशिया में विस्तारवादी नीति में विश्वास करता है, वह तो ताइवान को मिलाना चाहता है। वैसे परिस्थिति में वह यूक्रेन को क्या मदद कर सकता है। जहां तक भारत की प्रश्न है तो भारत का मित्र सोवियत संघ था, भारत का मित्र आपका रूस है। तो इस परिस्थिति में भारत रूस के साथ ज्यादा जुड़ना चाहेगा, न कि यूक्रेन के साथ, क्योंकि यूक्रेन प्रत्येक भारतीय समस्या के समय भारत का विरोधी रहा है, चाहे वह जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो, आतंकवाद की समस्या हो। तो इस परिस्थिति में भारत भी ऐसा नहीं चाहेगा। भारत वर्तमान में एक तटस्थ देश के रूप में कार्य कर रहा है और साथ ही भारत रूस के राष्ट्रपति से बातचीत करके यूक्रेन में जो 20,000 भारतीय फंसे हुए हैं उसकी सुरक्षा की बात किए हैं। दोस्तों, तो ये तो हुआ युद्ध के प्रारंभ होने के कारण। तो युद्ध के प्रारंभ होने का मूल कारण क्या है कि जो दो राज्य डोनेट्स्क और लुहांसा को रूस के द्वारा पीपल्स रिपब्लिक घोषित किया गया, उसके विरोध में ये युद्ध हुआ। और दूसरा, रूस ये ब्लैक सी पर अधिकार करना चाहता है, ब्लैक सी के क्षेत्र में आना चाहता है। तो ये युद्ध के कारण हुआ। और युद्ध का कारण यह भी है कि अमेरिका और नाटो सदस्य देशों ने पहले कहा था यूक्रेन को कि हम तुमको मदद करेंगे, लेकिन युद्ध के दौरान सिर्फ आर्थिक प्रतिबंध की बात कही जा रही है, कोई डायरेक्ट मदद नहीं कर रहा है। अब इस युद्ध का प्रभाव क्या होगा, तो देखिए, अगर कोई विकसित देश यूक्रेन को मदद करता है तो यह युद्ध विश्वव्यापक हो जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं लगता है कि कोई देश मदद करेगा। भारत
रूस से पेट्रोल और कोयला इंपोर्ट करता है। जब रूस में ही पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो भारत में भी वह महंगा पेट्रोल होगा, जिससे कि भारत में महंगाई बढ़ जाएगी। भारत में सबसे पहला समस्या यह होगा, जो देश रूस से पेट्रोल आयात करता है वह सभी देश अब खाड़ी देश पर निर्भर होंगे और खाड़ी देश के तरफ से पेट्रोल आयात करना चाहेंगे, पेट्रोलियम पदार्थ आयात करना चाहेंगे, जिससे कि संपूर्ण विश्व में पेट्रोलियम पदार्थ की कीमत बढ़ जाएगी, जिससे कि महंगाई की समस्या उत्पन्न होगा। भारत यूक्रेन से उर्वरक आयात करता है, फर्टिलाइजर आयात करता है, उस स्थिति में फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ जाएगा, जिससे कि महंगाई भारत में बढ़ जाएगा। इस युद्ध के प्रारंभ होने के साथ ही साथ शेयर बाजार लुढ़क गया, विश्व की अर्थव्यवस्था नीचे गिर गया, चरमरा गया। यहां तक कहा जाए कोविड-19 से अभी पूरे विश्व निपटा भी नहीं था कि विश्व के सामने एक और समस्या आ गया, जिससे कि महंगाई और अशांति की बात हो गई। आज ताइवान को डर लगने लगा कि चीन कब हम पे अटैक कर देगा। कहना मुश्किल है, क्योंकि चीन की विस्तारवादी नीति है एशिया में। आप जानते हैं दक्षिण चीन सागर में चीन अपना अधिकार चाहता है। तो ये तो युद्ध का परिणाम हुआ, युद्ध का प्रभाव हुआ, और भारत पर युद्ध के प्रभाव में मूल रूप से कहा जाए कि भारत में महंगाई होगा। भारतीय जो 20,000 व्यक्ति यूक्रेन में रहते हैं उनको सुरक्षित लौटा पाना भारत सरकार के लिए आज भी एक समस्या बना हुआ है। जहां तक यूएनओ की बात कही जाए तो यूएनओ भी युद्ध रोकने में नाकाम साबित हुआ और यूएनओ पूर्ण रूप से यूक्रेन को मदद नहीं कर पा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति पूरे विश्व समुदाय से अपनी मदद की बात कह रहे हैं, लेकिन कोई देश खुल के मदद नहीं कर रहा है। इसके पीछे कारण है यूक्रेन ने नाटो और अमेरिका के कहने के आधार पर युद्ध प्रारंभ करवा दिया। ऐसे सोवियत संघ की भी इच्छा था कि यूक्रेन के साथ युद्ध कर नाटो और अमेरिका को हमको डराना है। उसका ये सोच है कि हम विश्व में किसी भी देश के साथ युद्ध कर सकते हैं और युद्ध में पराजित कर सकते हैं ना। यहाँ पर यूक्रेन तो एक मोहरा है, यूक्रेन कुछ नहीं है। यूक्रेन जैसा छोटा देश, कम शक्तिशाली देश रूस से कैसे युद्ध जीत सकता है। लेकिन अमेरिका और नाटो के कहने के आधार पर यूक्रेन ने युद्ध में सम्मिलित हो गया और यूक्रेन युद्ध जैसे चाहा या रूस ने युद्ध चाहा तो रूस ने यूक्रेन के सभी क्षेत्रों पर अटैक कर दिया। आपको एक मैप दिखाते हैं जिसमें दिखाया गया है कि रूस ने यूक्रेन के कौन कौन सा क्षेत्र में अटैक किया है। तो देखिए ये जो मैप है, इस मैप में दिखाया गया है कि इस क्षेत्र में यहाँ ये पूरे क्षेत्र में अटैक कर दिया गया है रूस के द्वारा। और अब तो यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी अटैक कर दिया गया है। तो इस तरह से यूक्रेन युद्ध में बर्बाद होने की स्थिति में है। अब यूएनओ क्या करता है या भारत क्या करता है या युद्ध कैसे रुकेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। दोस्तों, हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो के तरह अन्य वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही मेरे वीडियो को लाइक एवं कमेंट्स करें। जय हिंद।